शैट्रिक नर्व का जो पेन होता है उसको शाटिका पेन कहते हैं। इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, अरकुन नसा भी कहते हैं और आम लफ्जों में इसको मोरों का दर्द भी कहा जाता है। अब इसमें जो इलामात होती हैं उसमें मैंने सुनपन की कैफियत बताई है, ठीक है, चूंटियां रीगती हैं, टांग ठंडी हो जाती है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसी होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनफर्टिलिटी यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस से है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो शाटिका पेन है, यानी जो शाटिक नर्व का जो दर्द होता है उसके वाले से हम बात करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि इसका भी होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा इलाज है। शाटिका पेन के जो केसेस हैं वो अच्छे तरीके से होम्योपैथी में ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शाटिका पेन होता क्या है। जो हमारा चौथा या पांचवा मोहरा होता है रीढ़ की हड्डी के अंदर, वहाँ से जो वेन निकल के नीचे टांग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन करती है उसको शाटिक नर्व कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पे शाटिक नर्व का जो पेन होता है उसको शाटिका पेन कहते हैं। इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, अरकुन नसा भी कहते हैं और आम लफ्जों में इसको मोरों का दर्द भी कहा जाता है। मोरों का दर्द इसलिए कहते हैं कि ये मोरों के अंदर से, यानी जो L4 होता है या L5 होता है, वहाँ से जो वेन निकल रही होती हैं उसका जो दर्द होता है उसको शाटिक नर्व पेन कहते हैं। ये जो मोरा होता है L4 और L5 और इससे नीचे एक और जो मोरा होता है S1, S2 और S3, तो यहाँ से जो बारीक किस्म की वेन निकलती हैं ये आगे जाके एक बड़ी नर्व बन जाती है जिसको शाटिक नर्व कहते हैं। अब ये इसकी वजूहात क्या हैं, ये शाटिक पेन क्यों होता है, कैसे होता है। आम तौर पे इसकी एक बड़ी जो वजह होती है वो डिस्क बल्ज होता है, यानी जो डिस्क होती है, यानी जो मोरे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर दबाव हो जाता है और उसकी वजह से उसका इफेक्ट क्या होता है कि जो अंदर नर्व होती है वो दब जाती है, यानी वेन प्रेस हो जाती है और इसी तरह करके ब्लड सर्कुलेशन आगे रुक जाती है। तो किसी चोट की वजह से हो सकता है, स्पाइन के अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई एब्सेस हो सकता है या कोई और सिफिलिटिक काज हो सकती है, बोन की टीबी हो सकती है, वज़न उठाने से ज़्यादा हो सकता है, नर्वस सिस्टम की वीकनेस हो सकती है। तो ये इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के अंदर मोरों के दबने की वजह से शाटिक नर्व का पेन होता है। इसकी अब इलामात क्या होती हैं। इलामात के हवाले से सबसे पहली इलामत ये होती है कि अचानक दर्द शुरू हो जाएगा, उसके अंदर टांग के अंदर सुन्नपन शुरू हो जाता है। आमतौर पे शाटिका पेन जो होता है वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होता है लेकिन बाज़ औक़ात राइट पे भी होता है। अब इसमें जो इलामात होती हैं उसमें मैंने सुन्नपन की कैफियत बताई है, ठीक है, चूंटियाँ रीगती हैं, टांग ठंडी हो जाती है। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसी होती है। एक तो ये होता है कि यानी जब मरीज चलता है तो उससे जजमेंट लगाई जा सकती है। शाटिका पेन चूँकि ये जो हिप जॉइंट होता है उसके टांग के पिछले हिस्से के अंदर जो मसल्स होते हैं उनके अंदर सर्कुलेशन रुक जाती है। तो इसकी अलामतों में से ये भी है कि टांग के पिछले हिस्से में अगर दर्द है तो उसका ये मतलब होता है कि ये शाटिका पेन हो सकता है। उसके अलावा चलने फिरने में मरीज़ को तकलीफ़ होती है, टीसें पड़ती हैं, बिजली की तरह करंट के झटके लगते हैं। इसी तरह मज़ीद हम ये देखते हैं कि इसकी डायग्नोसिस के हवाले से एक्सरे करवाया जाता है। उसके अलावा यानी स्पाइन की जो MRI करवाई जाती है, उसके अलावा स्कैन करवाया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आया कि इशू क्या है, डिस्क बल्ज है
नर्व कंप्रेशन है या क्या मसला है, क्यों ये जो है ना दर्द हो रहा है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, मरीज़ को तकलीफ़ होती है, रोज़मर्रा के मरीज़ काम नहीं कर सकता। इसके जो फैक्टर्स होते हैं उसमें काज़ज़ के हवाले से मोटापा भी एक बड़ी वजह है, एज फैक्टर एक बहुत बड़ी वजह है। शुगर के मरीज़ों में सciatica पेन के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बुढ़ापे में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि विटामिन डी की कमी वगैरह, कैल्शियम की कमी से भी मोरों के मसाइल होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि sciatica पेन जो होता है उसका होम्योपैथी के अंदर इलाज क्या है। इसकी जो सबसे पहली और बड़ी दवाई होती है वो कालोसेंथ होती है। कालोसेंथ की इलामात क्या होती हैं कि अचानक मरीज़ को दर्द शुरू हो जाएगा, यानी एक्यूट फेज़ का केस है तो कालोसेंथ एक बहुत बड़ी दवाई है। उसके अंदर यानी अचानक टिसें पड़ती हैं, दर्द होता है, और वो जो दर्द होता है वो पूरी sciatic जो नर्व होती है यानी हिप जॉइंट से शुरू होकर नीचे टांग तक जाता है, एड़ी तक जो दर्द जाता है, और मरीज़ जब आगे झुकता है तो उसको आराम आता है। जो ही थोड़ा सा सीधा पीछे खड़ा होता है या चलता है तो उसको शदीद किस्म की तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। ऐसी कैफियत में कालोसेंथ 200 पावर में एक खुराक आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी कैफियत होती है वो जो दूसरी मेडिसिन होती है वो रेस्टॉक्स होती है। रेस्टॉक्स में ये होता है कि मरीज़ जब शुरू में चलता है तो उसको तकलीफ़ होती है, जब लेकिन आस्ता आस्ता चलना शुरू कर देता है तो वो फिर ठीक हो जाता है। रेस्टॉक्स की तकलीफ़ात बैठने से या लेटने से या रात को तकलीफ़ात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और ठंड की वजह से भी रेस्टॉक्स के जो मरीज़ होते हैं उनमें sciatic नर्व का पेन हो सकता है। बारिश हो रही है, भीग जाने से भी उनको दर्द शुरू हो जाती है। तो जो क्रॉनिक फेज़ होता है sciatica पेन का, उसमें रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। आप 200 पावर की एक डोज़ रोज़ाना ले सकते हैं। तीसरे नंबर की जो दवाई है वो निफाइलम है। निफाइलम बेसिकली उस वक़्त sciatica पेन में इस्तेमाल की जाती है जब मरीज़ कहता है कि मुझे जो है ना सुन्न हो रहा है, मुझे मेरा यानी टांग एक सो रही है, टांग के अंदर सुन्नपन की कैफियत है, नंबनेस हो जाती है, तो निफाइलम इस अलामत के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। एक तो मैंने आपको बताई है, एक दवाई बताई है कालोसेंथ, दूसरी रेस्टॉक्स है और तीसरी निफाइलम है। चौथे नंबर की जो बड़ी दवाई है वो है वैलेरियाना। वैलेरियाना बेसिकली यानी बॉडी के अंदर जो यानी हमारी सबसे बड़ी जो नर्व है वो sciatica नर्व है, वो असल में पैथोलॉजी की दवाई है। मरीज़ ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रह सकता, तो वैलेरियाना ऐसी कैफियत में बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा अगली जो दवाई होती है, अचानक दर्द होता है, ठीक हो जाता है, टिसें पड़ती हैं, तो मैगफास्ट जो होती है ऐसी कैफियत में बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा चोट लग जाती है, चोट की हिस्ट्री है, रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गई है या कोई वज़न उठा लिया है, तो उसमें आर्निका 200 पावर में खुराक रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपकी वेन प्रेस हुई है तो हाइपेरिकम 200 पावर में आप एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अक्सर लोग आके कहते हैं कि हमारी टांग बिल्कुल ठंडी हो जाती है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं होती, तो जब टांग ठंडी होती है तो उसमें वेरेट्रम अल्बम 200 पावर में एक खुराक आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो सारा सारा दिन दफ्तरों में बैठते हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनकी कोई हरकत नहीं होती, वो बैठे रहते हैं, चलना फिरना नहीं है, तो ऐसे लोगों को अगर लेफ़्ट साइड पे sciatica पेन होता है तो नक्स स्वामिका 200 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। बेहतर ये होता है कि जो sciatica के पेन होते हैं, ऐसा मरीज़ आए तो उसको नक्स स्वामिका की
CMK का डोज शुरू में दे दे, ताकि उसकी जो खाने पीने की खराबियाँ या उसने जो पहले इंग्लिश दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं तो उसके असरात को ठीक करे और sciatica पेन को अच्छे तरीके से ठीक कर दे। उसके अलावा सुनपन के हवाले से पैरालाइज की कैफियत हो, कास्टिकम 200 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा एक और जो कैफियत होती है कि मसलन किसी को रात को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, कहता है जी रात मेरी बड़ी मुश्किल से गुजरती है, और उसके बाद सिफिलिस की अलामात होती हैं, तो सिफलिनियम CM की एक डोज sciatica पेन में बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। बुनियादी तौर पे ये बोन की डिजनरेशन की भी दवाई है। जब मोरों का नुक्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, डिस्क बल्ज जो हो गई है और उसकी वजह से वेन प्रेस हो गई है, तो सिफलिनियम की एक डोज देंगे और एक आध डोज आरामेट की दें। आरामेट का भी हड्डियों पे बहुत असर है, ताकि उसको वैसे एक स्ट्रेंथ दे दें। उसके अलावा ये होता है कि जो जिनसिंग क्यूब पावर में sciatica पेन के जितने भी केसेस होते हैं, मुश्किल केस होते हैं, उसमें जिनसिंग क्यूब पावर में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से बहुत अच्छा काम करती हैं। एक और दवाई होती है रूटा। रूटा में ये होता है कि यानी बोन पे भी इसका असर है, वो मसल्स के ऊपर है, लिगामेंट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर असर होता है। तो जब भी यानी बोन्स की भी खराबी है, यानी डिस्क बल्ज का भी मसला है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि यानी sciatica पेन का भी मसला है, तो उसमें कोई स्ट्रेन हो जाता है, कोई दबाव पड़ जाता है, तो ऐसी कैफियत में रूटा 200 पावर में भी एक खुराक आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि sciatica पेन के केसेस में मुख्तलिफ़ ख़वातीन आती हैं या बच्चे आते हैं, वो बहुत शोर कर रहे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उन्होंने शोर किया होता है जी मुझे बस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कैफियत में कैमोमिला 200 पावर में एक खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अक्सर लोग आते हैं कि वो कहते हैं जी मोरों का भी मसला है, sciatica पेन है, तो उसके साथ साथ हमें ये भी महसूस होता है कि एक टांग जो है उसके अंदर खिंचाव पैदा हो गया, यानी टांग के अंदर जब खिंचाव होता है तो उसमें प्लम्बोमेट 200 पावर में बेहतरीन काम करती है। उसके अलावा ये होता है कि हमने कॉजेटिव फैक्टर को ज़रूर देखना होता है। कई लोग आके कहते हैं कि मुझे sciatica पेन है, एक्यूट फेज़ है, यानी अभी 1-2 दिन पहले शुरू हुआ है, तो उसमें वो ये भी कहते हैं कि हमें कालोसेंध में तो ये होता है कि आगे झुकता है तो आराम होता है, और डायस्कोरिया में ये होता है कि पीछे झुकने से आराम आता है, यानी उसको शदीद दर्द होता है लेकिन वो पीछे झुक रहा होता है। तो ऐसी अलामात के ऊपर डायस्कोरिया जो है वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। उसके अलावा ये होता है कि कई दफ़ा sciatica का जो दर्द है उसकी एक बड़ी वजह होती है, कोई ट्यूमर होता है, कोई एब्सेस होता है, और रीढ़ के मोरों के अंदर ट्यूमर की वजह से मसला खड़ा हो जाता है। तो ऐसी यानी ट्यूमर वगैरह या ग्रोथ की सूरत में कैलकेरिया फ्लोर CM की एक आध खुराक लें, या कैलकेरिया फ्लोर 200 पावर में एक खुराक रोज़ाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो sciatica पेन के हवाले से यानी जो मेन अद्वियात थी या जो इनका डिफरेंस था वो मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन अगर आप इसको ये समझते हैं कि जो मेन बड़ी दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल हो सकती हैं, तो उसमें कालोसेंथ, डिफाइलम और एस्टाक्स, और उसके साथ साथ जिनसिंग क्यूब पावर में इस्तेमाल की जा सकती है, और एक आध डोज इसके अंदर यानी जो रूट काजेज़ होती हैं, क्यों sciatica पेन होता है, तो उसमें सिफलिनियम और आरामेट की एक आध डोज दी जा सकती है। एक बात और याद रखें कि जो मोटे ताज़े लोग होते हैं उनमें कैलकेरिया कार्ब 200 पावर की एक डोज जो है वो sciatica पेन को बहुत अच्छा ठीक करती है। या वो लोग जो को वज़न उठा लेते हैं और उनको मोरों का दर्द शुरू हो जाता है और sciatica पेन होता है, तो यानी वेट लिफ्टिंग की वजह से अगर कोई चीज़ उठाने की वजह से sciatica पेन शुरू है, तो कैलकेरिया कार्ब CM की एक डोज लें,
और उसके पास 200 पावर की एक डोज रोज़ाना लें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।